ऋषिकेश के ढालवाला से लेकर शिवपुरी तक हम कह सकते हैं पैकेज 1 है। और पैकेज 1 के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या की बात करें तो 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर इंजीनियर्स हैं। आइए उन सब से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके की चुनौतियाँ उनके सामने हैं। तो यहाँ हमारे साथ जो चेहरे आपको दिख रहे हैं वो इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और आइए हम बात करते हैं इस टनल के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। अनिल जी, अगर हम इस जगह की बात करें शिवपुरी की, तो यहाँ पर ये टनल का काम चल रहा है, ढेर सारे लोग हैं, इसमें जोखिम है, कैसी कैसी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं और टैकल कैसे करते हैं? सब बहुत सारी ऐसी कंडीशनें आती हैं जिसमें हम अपने आप को मतलब बंदों को सेव करना है। मेन है इसमें जियोलॉजिकल के हिसाब से बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जैसे फोल्डिंग करते कपड़े को, उस टाइप के रॉक्स कंडीशन है यहाँ पे। स्लिपरी थर्स्ट जिसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें हमको प्रॉपर सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है। एक्सकर्शन के टाइम में केयरिंग करनी पड़ती है, कहीं स्लाइड ना कर जाए फेस हमारा। जब वायरमेस लगा रहे हैं तब हमको देखना पड़ता है कि कहीं बंदों को कुछ चोट ना लग जाए पत्थर गिरने से। कुछ भी मतलब जो भी एक्टिविटी हम करते हैं प्रॉपर सेफ्टी के साथ करते हैं। और हर एक एक्टिविटी पे हमको जो मिनिमम टाइम है उस हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं समय का ख्याल रखा जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी, सुप्रीम मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ से हैं? मैं सर एमपी से हूँ। मध्य प्रदेश से आप यहाँ हैं। इससे पहले किसी प्रोजेक्ट में इस तरीके का काम किया आप लोगों ने? सर रोहतांग टनल में था इससे पहले। तो आप समझिए रोहतांग वाली जो टनल है उसको बनाने का भी श्रेय इस टीम को जाता है। उसके एक सदस्य हमारे साथ हैं। आप कहाँ से भाई साहब, क्या करते हैं यहाँ पे? कोलकाता से है। क्या नाम है आपका? भक्ति बोधा जाना, सर्वे मैनेजर अच्छा। हिसाब से किया। तो यहाँ जो काम है हमारा हाई एक्यूरेसी हिसाब से काम करना पड़ता है। पर किलोमीटर में हमारा 10 mm एक्यूरेसी है, लेकिन 2 mm एक्यूरेसी में हम लोग चलता हूँ। हाई एक्यूरेसी सहित हमारा जो टनल बन रहा है पूरा यहाँ से पैकेज 9 तक जो चल रहा है 10 तक, तो पूरा हाई एक्यूरेसी सहित अलाइनमेंट जो फिक्स किया है हमारा जो क्लाइंट लोग जो अलाइनमेंट फिक्स करके रखा है उसी से रिगार्डिंग हम लोग को काम करना पड़ता है। हाई एक्यूरेसी सहित जो टनल में जो काम है, लैटिस गर्डर रिएक्शन, एक्सकेवेशन, शॉर्ट किट, एवरीथिंग सब चीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है पीएमसी को हाई एक्यूरेसी सहित। तो यहाँ पर आप लोग समझिए होता क्या है, जब टनलिंग होती है, अलग अलग फेसेस से टनलिंग की जाती है, तो ध्यान ये रखना पड़ता है कि दोनों जो टनल दोनों तरफ से बनाई जा रही हैं निश्चित जगह पर मिलें। ऐसा नहीं है एक टनल कहीं और निकल गई, दूसरी कहीं और निकल गई। तो इस तरीके की घटनाएं पहले हुआ करती थीं कि टनलिंग दो तरफ से शुरू की जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि जो टनल का अलाइनमेंट है वो मिलता नहीं था, लेकिन अब पूरी एक्यूरेसी के साथ काम किया जा रहा है। तो उसी के बारे में बता रहे थे। आप यहाँ क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं यहाँ पे टनल इंजीनियर हूँ। मैं पीएमसी से हूँ, क्लाइंट हूँ। तो पीएमसी का क्या काम होता है? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ कंसल्ट करके कंस्ट्रक्शन वर्क सुपरवाइज करते हैं। क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, हम सब चीज़ देखते हैं और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो लोग क्लाइंट, हमारा क्लाइंट आरविनल है, वो हम लोगों को हायर करते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन सुपरविजन हो सके। तो यहाँ पर इसका भी ध्यान रखा जाता है जो कंस्ट्रक्शन है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग एजेंसीज यहाँ पर हायर की गई। आपका क्या नाम है भाई साहब और आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से अमित कुमार साहू, इधर क्वालिटी का काम देखते हैं सर। क्वालिटी चेक, क्वालिटी सही है यहाँ पे? बिल्कुल सर, क्वालिटी के साथ ही काम हो रहा है। प्राइमरी सेफ्टी, क्वालिटी, देन एग्जीक्यूशन में जो भी प्रोसेस है। प्राइमरी हमारा पर्पज़ होता है कि सेफ्टी के साथ विद क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूशन जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए हमको। अच्छा, क्वालिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी चेक करते होंगे जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो कैसा है, क्या क्या है? ऐसा तो नहीं कि ये जो क्वालिटी दे रहे हैं कि सब ओके है? मटेरियल आता है उसका एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है। प्राइमरी रॉ मटेरियल जो भी आएंगे उसकी टेस्टिंग होगी लैब में प्रॉपर, उसके बाद ही यूज होता है। तो टेस्टिंग के बाद यहाँ पर इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सर। और कहाँ टेस्टिंग कराते हैं? ये थर्ड पार्टी लैब्स हैं देहरादून में, बाकी अपनी लेबोरेटरी P1 में भी है, वहाँ पे सारा हर साइट पे लैब है सर, हर साइट पे क्वालिटी की लैब है। क्वालिटी पूरी इंश्योर होती है। और हमारे जैसा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में लिखा गया है, जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है कि हमने इतना शॉर्टकट कर दिया, जिस क्वांटिटी में जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होगा साइट पे उस हिसाब से उसके टेस्ट भी होते हैं, सारे मापदंड नापे जाते हैं। अगर वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी का रिजल्ट है तो ही साइट पे यूज़ होता है। हम क्वालिटी, आप समझिए क्वालिटी इंश्योर की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो लगा दे ओके, उसके लिए थर्ड पार्टी भी रहती हैं जो देखती हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं वो सही है या नहीं है। आप यहाँ क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितिन कुमार शर्मा है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ
और मैं यहाँ पे एज ए पीएमसी सर्वेयर हूँ यहाँ पे। और जो हमारा काम यहाँ पे चल रहा है उसके मतलब हमारा एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अंडर 10 mm की एक्यूरेसी में है करना, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अंडर 5 mm के अंदर अंदर हम उस अलाइनमेंट को, अपनी जो हमारी अलाइनमेंट है एज़ पर आरमीएल के द्वारा जो हमारी यहाँ पे अलाइनमेंट दी गई है उसके ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ पर आप समझिए अलाइनमेंट एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, उस पर पूरी कोशिश की जाती है। और यहाँ कुछ और लोग भी हैं। आप यहाँ क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन अटवाल है। मैं यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी हूँ। मैं यहाँ पे सुरक्षा देखता हूँ। और जो एक्सकवेशन हमारा हो रहा है ये ओपन एक्सकवेशन नहीं है, अंडरग्राउंड एक्सकवेशन हो रहा है। अंडरग्राउंड एक्सकवेशन में क्या क्या सुरक्षा के मानक यहाँ पे तय होते हैं, उन मानकों को बखूबी यहाँ पे निभाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपने टनल के अंदर एंट्री की तो विदाउट पीपीज, आपका जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है उसके बिना हम टनल के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड जो एक्सकवेशन होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आपने देखा होगा 400 मीटर समथिंग हमारी एमटी की लेंथ हो गई है। आपको यहाँ पे फ्रेश एयर मिल रही है, हवा मिल रही है। तो यहाँ पे 3 टाइम हमारी गैस की मॉनिटरिंग होती है। 8 बजे होती है, 12 बजे होती है और 4 बजे होती है। जो हमारे मानक हैं, हमारे यहाँ पे गैस के जो मानक हैं उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड देखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाता है, मीथेन देखा जाता है और ऑक्सीजन देखा जाता है। अगर प्रारूप के अनुरूप अगर हमारा जो लेबलिंग है उससे अगर डाउन अगर गैस का हमें रिकॉर्ड मिलता है तो हम लोग यहाँ पे काम की परमिशन नहीं देते हैं। इवन सारे वर्करों को हम बाहर कर दिया जाता है। और जब हमारा गैस का स्तर निम्न हो जाता है, जब कार्य करने के अनुरूप होता है, तो ही हम कार्य करने की यहाँ पे अनुमति प्रदान करते हैं। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर गैस का लेवल एकदम बढ़ा हो, फिर आप लोगों ने जब कम हुआ हो तो अंदर आए? देखिए, अंडरग्राउंड एक्सकवेशन में गैस का लेवल घटता बढ़ता रहता है। उसके लिए हमने अपने पूरे उपकरण अपने पास रखे होते हैं। उसमें गैस मॉनिटरिंग होता है, लक्स मॉनिटरिंग होता है, उसमें नॉइज मॉनिटरिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ हाल फिलहाल में? जी, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली से पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे गैस का लेवल एकदम से बढ़ गया था। तो फिर हम लोगों ने 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे काम रोका और हमने वेंटिलेशन का जो आरपीएम होता है, जो एयर फ्लो होता है, उसको बढ़ाया ताकि गैस रिलीज हो सके और हमारे वर्कर आराम से काम कर सकें। तो यहाँ पर एक अलग तरीके की दिक्कतें भी हैं, आप ये समझिए, क्योंकि ये अंदर घुस रहे हैं, हिमालय के अंदर आप घुस रहे हैं। इसकी जियोलॉजी में तरह तरह की चौंकाने वाली चीज़ें भी हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कहीं पर ऐसी कोई रॉक मास हो या ऐसी कोई चट्टान हो जिसके अंदर कोई गैस हो, तो उन खतरनाक गैसेज को भी देखना है, कहीं कोई आग ना लग जाए। जैसे यूएसबीआरएल की हम आपको बात बता दें, यूएसबीआरएल में एक टनल के अंदर मीथेन एकदम बढ़ गई थी। तो उस तरीके की चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जगह जगह मॉनिटरिंग के लिए उपकरण लगे हुए हैं। तो इन सारी दिक्कतों के बीच, इन सारी चुनौतियों के बीच टनलिंग का काम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन शिवपुरी।